बिल्कुल हमारा एसिमेट्रिकल था, दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते हैं, तब उसके बारे में हम बताए थे, ठीक है ना, कि मोलकुल जब हमारा एसिमेट्रिकल था, दो इक्वल हाफ में नहीं बांट सकते थे, तो डी या एल फॉर्म निकालते थे और मीजो फॉर्म तो जीरो होता है, क्योंकि मीजो फॉर्म के लिए कंपाउंड को पहले दो इक्वल हाफ में बंटना चाहिए। दूसरा है, यदि मोलकुल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल का मतलब दो इक्वल हाफ में अगर बट जाता है, यदि मोलकुल दो इक्वल हाफ में बट जाता है, ध्यान से देखिए, यदि मोलकुल दो इक्वल हाफ में बढ़ जाता है और उसमें भी दो केस था, पहला था कि एन हमारा इवन नंबर था और दूसरा है एन हमारा ओड नंबर था। तो पिछले क्लास में एन इवन नंबर था, वो फार्मूला बताए थे। अब आज पढ़ना है यदि एन हमारा ओड नंबर है, मतलब ओड नंबर का मतलब 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इस तरह हो गया, तब डी और एल फॉर्म का फार्मूला होता है डी एंड एल फॉर्म्स टू दी पावर n माइनस 1। ये फार्मूला है, टू दी पावर n माइनस 1 माइनस टू दी पावर n माइनस 1/2। n यहाँ क्या है, तो नंबर ऑफ कैरल कार्बन। अब मीजो फॉर्म जो होता है टू दी पावर n माइनस 1/2, ये फार्मूला होता है। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालना है, तो जोड़िएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तब हमारा टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स हो जाएगा बोले टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स निकालेंगे तो क्या होगा, जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो ए वैल्यू माइनस है, ए प्लस है, तो ये दोनों तो सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा, n-1। चलिए लिखिए इसको, इस पे एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। जैसे यही हमारा कंपाउंड है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका पूछा है नंबर ऑफ आइसोमर्स डी और एल फॉर्म, और क्या पूछा है, मीजो फॉर्म। कैसे बनाएंगे, पर इसको हम सजाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। कितना कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। लिखिए इसको, चलिए चलिए जल्दी जल्दी हो गया, इसको हटा दें। हल्ला नहीं करें, शांति बनाए रखें। देखिए ये लिख लिए सब, हल्ला नहीं, हल्ला नहीं। लिखा गया पीछे सबका, लिखा हुआ चलिए सारे बच्चे लिख रहे हैं इसको, आगे अब देखिए
हल्ला मत कीजिए। CH2H, यहाँ देखिए सुनिए, इसे बताइए कायरल कार्बन का संख्या कितना होगा? ये कायरल होगा ना, देखिए। अब बताइए एक कायरल तो नहीं है और ना ए बी कायरल है। हम क्या कर सकते हैं, क्या इस कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में बांट सकते हैं? देख क्या करेंगे, इसी को यहाँ पे मिरर रख दीजिए, यहाँ पर। अब बाउंड के जगह यहाँ पे भी रखा सकता है मिरर, इसी एटम पे ही रख दीजिएगा तो दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा कि नहीं? तो इस कार्बन को भी कायरल कहा जाता है, ठीक है ना। मतलब अगर बीच में एटम पर भी अगर कोई मिरर रख दीजिए, अगर कोई रख करके दो इक्वल हाफ में बढ़ जाता है तो अभी मोलकुल हमारा सिमेट्रिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेट्रिकल। अब आप बताइए यहाँ नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितना था? बोले ओड नंबर है या इवन नंबर है? तब इसका डी और एल फॉर्म पूछेगा। तब डी और एल फॉर्म क्या पूछा है? डी और एल फॉर्म। तो डी और एल फॉर्म निकालना होगा तो लिखेंगे 2 दी पावर n माइनस 1 माइनस 2 दी पावर n माइनस 1/2। ये लिखा है देखिए। बोले 2 दी पावर n माइनस 1 मतलब 2 दी पावर, देखिए n माइनस 1, n का वैल्यू कितना? 3 और माइनस 2 दी पावर n माइनस 1। बोले यहाँ कितना हो गया? 2 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर कितना? 3 में से 1 गया 2, 2/2 कितना आया? 1। तो 4 में से 2 गया, कितना बच गया? इसका मतलब इसका डी और एल फॉर्म का संख्या कितना आ गया? 2। अब मीजो फॉर्म निकालना है। ये तो सामने ही आपका 2 दी पावर n माइनस 1/2 आ जाइए। 3 में से 1 गया 2, 2/2 1 कितना आया? तो डी और एल फॉर्म का संख्या इधर आगे बढ़े 3 यहाँ है, देखिए। हालांकि जहाँ देखिए मीजो फॉर्म, यहाँ देखिए मीजो फॉर्म का संख्या कितना आया? 2 और डी एल फॉर्म का संख्या भी कितना आया? 2। तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना होगा? 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। कितना होगा? 4। चलिए लिखिए इसको। लिखिए। हटा दे इसको।
थोड़ा घसक जाइए हल्का सा बेड में। हला नहीं दिक्कत हो रहा है। हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चार ही बच्चे 4 बैठिए। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। ए आया डी और एल फॉर्म थे, 3 केस लिखा है और ऑप्टिकल आइसोमर्स हम आपको बताए थे। ये पढ़ना कहाँ था तो 12th में था, ठीक है ना, लेकिन हम आपको यहाँ बता दिए ताकि पूरा आइसोमर्स आपका एक साथ रहेगा। आइसोमर्स में ऐसे आपको यहाँ दिया हुआ सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, लेकिन आपको इतना हिंट कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आगे देखिए, इसको हटा दें। अब सब लोग लिख लिए होंगे। आइए अब एक नया चीज़ सीखिए। देखिए एक और पढ़ना है, सुन लीजिए। आर और एस कन्फिग्रेशन नहीं, 11th में भी है, थोड़ा सा उससे ऊपर का चीज़ है, थोड़ा सुन लीजिए। ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन इतना आप पढ़ा देंगे। सुन लीजिए, आर और एस कन्फिग्रेशन। आर का मतलब होता है रेक्टस, एस का मतलब होता है सिनिस्टर। अब जैसे देखिए टर्टेरिक एसिड आप लिखें, टर्टेरिक एसिड में कहीं जैसे आप पढ़े ना 2 ब्यूटीन, ये तो पढ़ लिए, लेकिन 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर है, कहीं जैसे कोई ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ा है और लिख दिया 2 ब्यूटीन, इसके आगे लिख दिया सीज 2 ब्यूटीन, या लिख दिया ट्रांस 2 ब्यूटीन, या लिख दे E2 ब्यूटीन, या लिख दे Z2 ब्यूटीन। तो आप जब नोमेनक्लेचर पढ़े तो ये तो जान गए 2 ब्यूटीन होता है, लेकिन सीज 2 ब्यूटीन क्या है, ट्रांस 2 ब्यूटीन क्या है। इसका मतलब वो ज्योमेट्रिकल से जोड़ दिया। इसका मतलब अगर दोनों H एक तरफ, दोनों मिथाइल एक तरफ है तो सीज फॉर्म होता है। इसका मतलब जो ज्योमेट्रिकल पढ़ा हो तो सीज ट्रांस समझ जाएगा, और जो ज्योमेट्रिकल नहीं पढ़ा तो उसको लगेगा सीज 2 ब्यूटीन, तो उसको ये लगेगा कि सीज लगता है एक्स्ट्रा लिख दिया है, और सीज को मिटा करके क्या बना देगा, 2 ब्यूटीन बना देगा। तो इसका मतलब है उसी तरह टर्टेरिक एसिड हम आपको पढ़ाएं, टर्टेरिक एसिड D फॉर्म, L फॉर्म, मीजो फॉर्म, लेकिन टर्टेरिक एसिड में भी कहीं कहीं लिखा रहता है 2R 3R टर्टेरिक एसिड। अब आपको ये समझ में आया 2R 3R क्या लिख दिया है, तो उसी के लिए पढ़ना होगा R और S कन्फिग्रेशन। क्या पढ़ना होगा, R एंड S। ये RS कन्फिग्रेशन क्या कहलाता है, देखिए R मीन्स होता है रेक्टस, मतलब क्लॉकवाइज। S का मतलब होता है सिनिस्टर, एंटी क्लॉकवाइज। R का मतलब रेक्टस क्लॉकवाइज, S का मतलब सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कोई कंपाउंड अगर आपको ऐसा देता है, देखिए जैसे आपको दे दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा दिया हुआ। देखिए इसमें सबसे पहले सीनियरिटी देखा जाता है। सीनियरिटी उसी तरह जैसे E और Z बताते थे ना कि E और Z में कौन सीनियर होगा, तो सबसे पहले उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देखते थे। एटॉमिक नंबर सेम रहता था तो आइसोटॉप के केस में तो उसका एटॉमिक मास देखते थे। एटॉमिक मास अगर आइसोटॉप भी सेम है और बहुत सारा एटम्स का ग्रुप है तो पहला एटम देखते थे किससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाते थे। तो यहाँ पर भी देखिएगा, बोले ये 4 में से सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है, आयोडीन का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं भी याद है तो ऊपर से नीचे आते हैं। अगर कोई भी ग्रुप आप लेते हैं तो ऊपर से नीचे जब आइएगा ग्रुप में तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, बढ़ते चला जाता है। एटॉमिक मास भी क्या होगा, बढ़ते चला जाता है। तो फ्लोरीन सब हैलोजन एटम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आप देखिए नंबर 1 कौन है, आयोडीन। नंबर 2 कौन है, ब्रोमीन। नंबर 3 कौन है, क्लोरीन। नंबर 4 कौन है, फ्लोरीन। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि जो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का है वह हमेशा बॉटम पे होना चाहिए। ये तो ऑलरेडी बॉटम पे है, नीचे है। अब आपको करना क्या है, 1 2 3 चलना है, 1 से 3, 1
H2 3 भाया 2, ऐसे भाया 2 का मतलब समझते हैं ना। जैसे आपका देखिए, आप जैसे जाते हैं ना, जैसे आपको कोई जाना है कहीं, आपके टाउन कहीं जाना, आपका अपना घर जाना, बस से जाते हैं तो बीच बीच में जो चीज़ मिलता है उसमें भाया भाया लिखा रहता है कि नहीं बस पे, जैसे रहता है कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए पटना स्टेशन से महेंद्रू जाते हैं, बीच में पटना कॉलेज मिलता है, पटना साइंस कॉलेज मिलता है, तो लिखा रहता है देखिए स्टेशन से भाया पटना कॉलेज, भाया साइंस कॉलेज, तब जा करके कहाँ पहुँचेगा। मतलब जो बीच में मिलता है उसको भाया करके लिखा रहता है। उसी तरह यहाँ का मतलब है 1 से 3 भाया 2। भाया 2 का मतलब हुआ कि हमको 1 से 3 चलना है, लेकिन हमेशा 2 होते हुए, क्या होते हुए 2, मतलब 2 को टच करते हुए जाना है। और उसके बाद आप देखिए कि क्लॉकवाइज घूमते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वह कहलाएगा आर फॉर्म, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो वह क्या कहलाएगा, एस फॉर्म। तो 1 से 3 देखिए, यहाँ 1 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 1 से 3 चलना, लेकिन ऐसे नहीं चलना, किसको होते हुए 2, ऐसे होते हुए। अब बताइए ये ऐसे जब घूम रहे हैं तो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी। क्लॉक ऐसे चलता है, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। कब, जब हम 1 से 3 गए तब जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये कंपाउंड हमारा कैसा फॉर्म हो जाएगा, एस फॉर्म। कैसा होगा, एस फॉर्म। यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लिखे एस मतलब सिनिस्टर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कैसा फॉर्म होगा, एस फॉर्म। आगे सुनिए, अभी लिखिए नहीं, पहले इसको देखिए। इसमें 4 केस पढ़ना है। देखिए केस 1, इफ लोएस्ट प्रायोरिटी इज प्रेजेंट एट द बॉटम। फिर कह रहा है यदि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहाँ प्रेजेंट है, बॉटम में। कहाँ प्रेजेंट है, बॉटम पे। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द बॉटम, तब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्लोरीन था, क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था। 1 नंबर था, 2 नंबर था, 3 नंबर था, 4 नंबर था। 1 से 3 घूम गए, ये आया एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया हमारा एस फॉर्म। कैसा फॉर्म हो गया, एस फॉर्म। केस 2 में देखिए, यदि मान लीजिए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, यदि मान लीजिए कोई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहाँ प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड, तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का होगा उसको आप हमेशा बॉटम पे पहले ला करके ही बनाइएगा। कहाँ लाइएगा, बॉटम पे। अब बॉटम पे ला करके फिर उसको सोल्व कीजिएगा, बनाइएगा। जैसे देखिए यहाँ मान लीजिए आपको पूछा इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द लेफ्ट हैंड साइड, जैसे फ्लोरीन यहाँ है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ऐसे देखिए। अब पता है इसमें सबसे लोएस्ट कौन है, ये तो नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया। तो बताइए लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, बॉटम पे या लेफ्ट हैंड साइड। तो उसको बॉटम पे पहले लाना होगा आर और एस बताने के लिए। तो कैसे लाएंगे, तो सुनिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड होगा तो पूरे कंपाउंड को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्या घुमा दीजिए, एंटी को। ऊपर को कांस्टेंट रख करके, ऊपर कुछ नहीं करना है, पूरे कंपाउंड को रोटेट करा देना है। जो टॉप मोस्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है उसको वहीं रखना है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो आप टॉप मोस्ट पोजीशन पे कुछ चेंजिंग मत कीजिए। एक कंपाउंड है, आप बोलिए फ्लोरीन कहाँ आ गया, नीचे। आयोडीन कहाँ आ गया, इस पे। ब्रोमीन कहाँ आ गया, यहाँ पे। और ऊपर में क्या है, क्लोरीन हो गया।
हम क्या किए समझे, हम ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं किए, आप पूरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिए। जैसे ए यहाँ चला जाएगा, ए फिर यहाँ चला जाएगा, और ए फिर उठ करके यहाँ आ जाएगा। और इसको तो कुछ करना नहीं था, सबका एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन को क्या किए, बदल दिए सब। अब आपको अब इसको बताना है कि यह आर है या एस है। जो ये होगा वही कंपाउंड ए भी होगा। इसी को बताने के लिए पहले इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो अब बताइए 1 से 3 चलेंगे। 1 नंबर पे कौन है, आयोडीन। बोले ए ब्रोमीन कितना नंबर पे होगा, 2। ए कितना नंबर पे होगा, 3। ए कितना होगा, 4। और हमको चलना है 1 2 3 भाया क्या होते हुए, 2 3। अगर 4 आ जाए अलग से उससे मतलब नहीं है, लेकिन हमेशा 1 2 3 चलना है, क्या होते हुए, 2 होते हुए। मतलब 2 को टच करना था, इससे तो 1 2 3 चलेंगे नहीं, तो फिर 2 तो आएगा नहीं। तो यहाँ कैसे चलेंगे ऐसे। अब बताइए एक क्लॉक वाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज चलते हैं तो क्या कहलाता है, आर फॉर्म। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ये कैसा है, अगर यह आर है तो ये भी कैसा होगा, आर फॉर्म होगा। देखिए नेक्स्ट तीसरा देखिए, केस थर्ड। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एट द राइट हैंड साइड। अब देखिए हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, उसके जगह कुछ भी एटम ग्रुप रह सकता है। देखिए फ्लोरीन, आयोडीन, देख फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोले लोएस्ट प्रायोरिटी का इसमें कहाँ पे प्रेजेंट है, 1 2। बोले लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब सुनिए, यदि राइट हैंड साइड प्रेजेंट होगा तब क्या करना है, ऊपर को कुछ नहीं करना है, जो सबसे टॉप पे है आप पूरे कंपाउंड को क्लॉक वाइज घुमा दीजिए। ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। मतलब जो है आयोडीन, उसको आयोडीन को रहने दीजिए, आप पूरे कंपाउंड को रोटेट करा दीजिए। फ्लोरीन, फ्लोरीन यहाँ आ गया तो क्लोरीन यहाँ चला जाएगा, तो ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा, हो गया। ने पूरे कंपाउंड को क्लॉकवाइज घुमा दी। उसके बाद बताना आर और एस। मतलब हमेशा ध्यान रखना है कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी का है वो कहाँ पे होना चाहिए, बॉटम पे। कहाँ ही लिख रहे हैं, अरे समझिए ना ठीक से बढ़िया से। फिर देखिए तो आप कंपाउंड है, देख क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और क्या है, फ्लोरीन। तो आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिए। देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 3। बोले 1 से 3 चलना है, 2 होते हुए। बोले क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो कैसा फॉर्म, अब केस नंबर 4 है लास्ट में, केस 4। इफ लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप देखिए फिर कह रहा है यदि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज प्रेजेंट एट द टॉप मोस्ट पोजीशन। अगर कोई लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा कहाँ प्रेजेंट है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे। कहाँ प्रेजेंट है, टॉप मोस्ट। जैसे देखिए आप ले लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बोले सबसे नंबर लोएस्ट वाला कौन है, फ्लोरीन। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का अगर टॉप पे होगा तब उसको क्या कीजिएगा, पूरे कंपाउंड को 180 डिग्री रोटेट करा दीजिए। 180 कितना रोटेट करा दीजिए, 180। बोले ये 180 कराएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा।
ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा, तो फ्लोरीन नीचे, आयोडीन ऊपर, क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, ब्रोमीन यहाँ आ जाएगा। अब आपका एक कंपाउंड हो गया। अब चलना है 1 से 3 भाया 2 होते हुए। 1 कौन है? आयोडीन। 2 कौन है? ब्रोमीन। 3 कौन है? क्लोरीन। 4 कौन है? क्या चलना है? 1 से 3 क्या होते हुए? 2 होते हुए। बोले 1 से 3 चलेंगे 2 होते हुए। बोले 1 से 3 2 होते हुए चलेंगे। क्लॉक वाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉक वाइज? क्लॉक वाइज चलते हैं तो कैसा होगा? इसका मतलब इस तरह से हम लोग बताते हैं कि R फॉर्म है या S फॉर्म है। ए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये यहाँ पे कुछ होगा या इसी है? कार्बन होगा, तब ना कार्बन से 4 बॉन्ड निकला। यानी कैसा कार्बन है? कायरल कार्बन। कैसा कार्बन है? तो हम अभी जो बताए वैसा कंपाउंड बताए जिस कंपाउंड में केवल एक ही कायरल कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है? एक कार्बन। चलिए अब इसको आप लिखिए ऐसे से। कहाँ से? 2 से लिखना है। चलिए तो इसका मतलब तो हुआ कि बाकी जब बस बॉटम पे अगर रहेगा सबसे लोएस्ट तभी बस एस फॉर्म होगा, बाकी सब में तो आर ही फॉर्म हो रहा है। ये कोई जरूरी थोड़ी है, तो स्ट्रक्चर हम ऐसा दिए, कोई और देंगे तो नहीं होगा। हाँ देखिए बहुत क्वेश्चन बनेगा, हम बना के ठीक है बनाइए। पहले 1 2 3 4 पहचानिए और उसके बाद ये देखिए कि जो 4 नंबर पे सबसे कहाँ रहना चाहिए? बॉटम पे। और उसके बाद 1 2 3 चलेंगे 2 होते हुए। बोलिए इसमें 1 नंबर पे कौन आएगा? फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9 है तो फ्लोरीन 1 नंबर। यहाँ देखिए एटॉमिक नंबर 6, यहाँ भी एटॉमिक नंबर 6। ये ध्यान रखिएगा इससे H नहीं लगा है। एक्चुअली E जो है ना यहाँ पे कार्बन है, इसका मतलब कायरल कार्बन है। अब देखिए ये इसके साथ ही C लगा हुआ है। H किसके साथ है? ये तीनों C के साथ है। तो आप देखिए तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 1 ये हो गया 2 नंबर, ये कहाँ हो गया 3 नंबर, ये क्या है 4। इसका मतलब जो लोएस्ट प्रायोरिटी का है वो तो ऑलरेडी हमारा कहाँ पे है? बॉटम पे। तो इसको कुछ रोटेट कराने वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए रोटेट नहीं कराना है तो 1 2 3 चलना है 2 होते हुए। बोले 1 से 3 चलिएगा। बोले क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज है? एंटी क्लॉक वाइज मतलब कैसा फॉर्म? आर फॉर्म। फिर यहाँ भी देखिए 1 हाँ ओएस फॉर्म। वेरी गुड। चलिए इसका मतलब है सबको कुछ समझ में आया है लगता है, नहीं? देखिए चलिए इसका मतलब हल्ला करने लगे, इसका मतलब समझ में आने लगा है ना? देखिए चलिए एस फॉर्म। यहाँ देखिए हल्ला नहीं, हल्ला करने का मतलब क्या? हल्ला करना और शुरू कर दीजिए। देखिए यस सर करते हैं। देखिए CH3 COOH फ्लोरीन और H, ए नंबर 4 1 2 3 और 4। अब मेरी बात सुनिए 1 2 हम क्या बताए? अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी का है, अगर टॉप मोस्ट पे है, अगर लोएस्ट प्रायोरिटी का अगर टॉप पे है तब क्या करना है? 180 रोटेट करा देना है। 180 रोटेट करा देना है। COOH ऊपर चला जाएगा, फ्लोरीन यहाँ आएगा, CH3 यहाँ आएगा। हो गया ना? अब बताइए नंबर 1 पे कौन है? फ्लोरीन। वन टू थ्री 4 1 2 3 और 4। अब आप देख लीजिए 1 से 3 चलना है 2 होते हुए।
बोले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ना, अरे इसे क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज तो कैसा फॉर्म? अब मेरी बात एक चीज और सुन लीजिए, ध्यान से देखिए। जो कंपाउंड, सुनिए, जो कंपाउंड एस फॉर्म होता है ना, अगर उसमें से कोई एक चेंज कर दीजिए, एक चेंज करने का मतलब इसको यहाँ कर दीजिए, इसको यहाँ कर दीजिए, या इसको ऊपर कर दीजिए, इसको नीचे कर दीजिए, तो उसका आर से एस में बदल जाएगा, चाहे एस से आर में बदल जाएगा। देखिए ऊपर वाला कैसा फॉर्म था, हम क्या किए, खाली इसको क्या किए, जो एच था ऊपर कर दिए, सी डबल एच को नीचे कर दिए, तो इसका एस है तो किसमें बदल गया? आर। किसमें बदल गया? आर को। कोई भी एक चेंज कीजिएगा ना, तो आर रहेगा तो एस होगा, या एस होगा तो आर हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बदल दिए, इसको भी बदल दिए और इसको भी बदल दीजिए, तब फिर जो था वही रह जाएगा, तब फिर कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे एक उसको भी देख लीजिए, एक एग्जांपल देखिए, हम क्या बोले, देखिए ध्यान से, हम जैसे क्या बोले, मेरी बात सुनिए, ऊपर का जो क्वेश्चन था, देखिए सी डबल ओ एच, तो हम क्या बोले, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या था, पहला क्वेश्चन एच नीचे था ना, और सी डबल एच कहाँ था? ऊपर। हम कह रहे दोनों बदल दीजिए, ये एच कर दीजिए, सी डबल एच कर दीजिए, और इसको भी बदल दीजिए, फ्लोरीन कर दीजिए, सी एच। अब मेरी बात सुनिए, हम अरे गप नहीं कि सुनिए ना, फिर नहीं बनेगा तो दिक्कत होगी। देखिए हम एच, अब क्या जहाँ जहाँ गप किए ना, तो हम पीछे बैठा देंगे, अभी खड़ा करा देंगे वही। देखिए एच और सी डबल एच है, सी एच 3 और एफ है। पहला जो क्वेश्चन था, दोनों बदल दिए कि नहीं? देखिए यहाँ बदल दिए ना। अब इसको बताना है कैसा फॉर्म। चलिए खड़ा हो जाइए, आप चलिए खड़े हो जाइए, जल्दी खड़ा होइए, बोलिए बोलिए अब क्या करें इसमें हम, बताइए, बोलने दीजिए। और फिर सेकेंड बारी आप लोग का भी आएगा, चलिए बोलने दीजिए। बताइए एक नंबर पे कौन है? एफ है। दो पे? अब बताइए, अब हम क्या करें, बताइए। हाँ अभी क्या करना है बताइए। बैठ जाइए, बैठिए। चलिए बोलो इस बेंच पर से कोई क्या कर रहा है? हाँ 180 रोटेट करा देना, ठीक है। देखिए अगर सबसे लास्ट का देखिए, ऐसे दिखा लो। अब कंपाउंड यहाँ से 180 आप 180 रोटेट करा दिए। बोले नंबर 1 पे कौन है? बोले यहाँ से चलेंगे, कैसा फॉर्म होगा? इसका मतलब अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें यहाँ जो लिखा हुआ था, पहला जो क्वेश्चन आपको दिए थे, एक कैसा फॉर्म है? एस फॉर्म। हम क्या किए, H को ऊपर, COOH को नीचे, फ्लोरीन को इधर, CH3 को इधर, मतलब एक दूसरे को दोनों को चेंज कर दिए। दोनों चेंज कीजिएगा तो अगर पहला S फॉर्म है तो लास्ट वाला भी कैसा आया? एक बदलिएगा ना तो R से S हो जाएगा या S से R हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों बदल दीजिएगा तो R है तो R ही रहेगा, चाहे S है तो S ही रहेगा। चलिए लिखिए इसको। लिखिए। अरे भी अभी शुरू ही हुआ, अभी और पढ़ाइएगा।
ये आपका, इसलिए एटॉमिक नंबर उसका सबसे ज़्यादा है। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है सबसे सीनियर होता है। जैसे ई और जेड नहीं बताया, रूल बताया ना, पहले एटॉमिक नंबर देखिए, फिर आइसोटॉप में उसका मास देखिए, कोई ग्रुप रहेगा तो पहला आइटम देखिए एटॉमिक नंबर किसका ज़्यादा। ठीक, अगर पहला आइटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो दूसरा आइटम देखिए, जैसे यहाँ भी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहाँ भी 6, इसके बगल में ऑक्सीजन, इसके बगल में H, तो किसका ज़्यादा, ऑक्सीजन का कि H का, तो ऑक्सीजन का, तो सीनियर हो गया। तो पहला आइटम नहीं क्लियर करे तो दूसरा आइटम देखिए। इसको हटा दें, सारे बच्चे लिख लिए। इसको जरा देखिए ध्यान से अब। देखिए सुनिए, ये है कंपाउंड टर्टेरिक एसिड। एक कंपाउंड क्या दिया हुआ है, एक कंपाउंड कैसा दिया हुआ है, टर्टेरिक एसिड है। इस टर्टेरिक एसिड में ध्यान से देखिए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इसी को कायरल कार्बन से, इसको आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं। एक, ऐसे देखिए, ये सी डबल OH है, OH है, H है, H है, OH है, सी डबल OH। एक कंपाउंड ऐसा आपको लिखा हुआ, देखिए एक कंपाउंड दिया हुआ इस तरह से। आपको कंपाउंड में क्या पूछा, और देखिए ध्यान से देखिए, ये पहला, ये दूसरा कार्बन है, ये पहला था, ये तीसरा कार्बन है। बोले इस कार्बन पे इधर OH है, इधर H है, इधर सी डबल OH है, इधर पूरा ग्रुप है, ये कायरल कार्बन हो गया। तो इस कंपाउंड में बताइए कितने कायरल कार्बन है, 1 या 2 है? तब आपको 2 कार्बन, एक दूसरा नंबर पे, एक और तीसरा नंबर पे। तो आपको ये जो टर्टेरिक एसिड, ये जो टर्टेरिक एसिड दिया है, इसमें आपको ये बताना है कि 2 नंबर पे R फॉर्म है या S फॉर्म है, और 3 नंबर पे R है या S है, इसको समझाना है। तो कैसे, यानी ये टर्टेरिक एसिड 2 पे कैसा है और 3 पे कैसा है, तो इसको आप कैसे बताइएगा, जैसे ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पहले सेकेंड नंबर पे चलिए, इस सेकेंड नंबर का है, ये सेकेंड नंबर में यहाँ पे क्या लगा है, सी डबल OH। उसके बाद यहाँ क्या लगा है, H, इधर क्या लगा है, OH। अब बोल इधर C के साथ क्या है, H, और यहाँ क्या है, OH। C हो गया यहाँ पे, C के साथ हो गया, यहाँ पे C था, सेकेंड नंबर C के साथ C हो गया, और C के साथ क्या है, H, इसके बाद क्या है, OH, और उसके बाद क्या है, C। हम इसी को लिख दिए शॉर्ट में, यहाँ देखिए, C के साथ H, C के साथ OH, और C के साथ सी डबल OH। ये पूरा ग्रुप कहाँ पे लगा है, 2 नंबर पे, 2 नंबर पे लगा दिए। ये सेकेंड कार्बन था, समझे कैसे लिखे, ये सी डबल OH था ना, इधर H था, इधर OH था, IC पर ही पूरा ग्रुप को एक साथ लिख दिए यहाँ पे नीचे। अब इसमें आपको देखना होगा 1, 2, 3 और 4, क्या देखना है, 1, 2, 3 और 4। बोले सबसे नंबर 1 पे कौन होगा, कौन होगा, OH, एटॉमिक नंबर 8, सबसे पहला आइटम। उसके बाद पहला आइटम के पास 1 कार्बन है, इसके साथ कितना ऑक्सीजन है, तो इसके साथ तो 1 ही OH रहेगा, बाद में ना और है। ये नंबर कितना होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, अच्छा
ये आपका कंपाउंड आ गया, इसको आप बांट दीजिएगा। देखिए सी डबल ओ एच जो आपका है, यही सी डबल ओ एच है। देखिए हाँ, यहाँ पर जो था सी एच लगा है, ओ एच लगा है, सी डबल ओ एच लगा है। तो इस दोनों ग्रुप में ऊपर सीनियर नहीं है। देखिए इसी के साथ डायरेक्ट ओ है, यहाँ भी डायरेक्ट ओ है ना। इस ग्रुप यहाँ तो जब एच है यहाँ, जबकि सी है, तो इससे सीनियर कौन है? सी डबल ओ एच। अब जब ये सीनियर ग्रुप हो गया, अब बताइए जो लोएस्ट प्रायोरिटी का है वह कहाँ प्रेजेंट है? जो बताइए, जो लोएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो जब लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको हम बताए थे स्ट्रक्चर क्या बनाने के लिए, लेफ्ट हैंड साइड होगा तो एच को कहाँ लिख दीजिए? बॉटम। ऊपर को कोई चेंज नहीं करनी। एच इधर आ गया, हो गया माँ, जैसे बताया वैसे रोटेट करा दीजिए। और फिर वही काम कीजिए। नंबर 1 हमको किधर चलना? 1 से किधर चलना है? 3। क्या होते हुए चलना है? 2 होते हुए। तो 1 से 3 चलिए, 2 होते हुए। अब बताइए सेकेंड कार्बन पर था। अब बताइए सेकेंड कार्बन पे जब चले, ये सेकेंड नंबर का कार्बन था, हम 1 से 3 चले, 1 से 3 चले 2 होते हुए। बोले क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो कैसा फॉर्म? आर फॉर्म। इसका मतलब जो टर्टेरिक एसिड था 2 नंबर पे वो कैसा आया? आर फॉर्म। मतलब 2R, मतलब यहाँ पे कैसा पोजीशन है? आर फॉर्म में। कैसा है? आर। अब कहाँ चलना है? 3 नंबर पे। तो 3 नंबर पे चलिए। देखिए तीसरा नंबर पे चलिए। तीसरा नंबर पे चलिएगा। क्या था? जा देखिए यहाँ ध्यान से। OH था, H था, सी डबल OH था। OH था, H था, सी डबल OH था। यहाँ क्या है? CHOH, सी डबल, ये नहीं है लास्ट में। अब फिर आप 1 2 3 4 लगा दीजिए। 1 कहाँ पे है? 2 कहाँ पे है? 3 कहाँ पे है? 4 कहाँ पे है? अब बताइए जो लोएस्ट प्रायोरिटी का चौथा था वो कितने नंबर पे है? वो बॉटम पे है, लेफ्ट है या राइट है? तो इसके लिए हम क्या बताए थे? यदि कोई लोएस्ट वाला राइट पे रहता है तो उसको कहाँ लाना है? नीचे। इसको ऐसे रोटेट करा दीजिए। CH H से चला गया यहाँ पे। देखिए इस सी डबल OH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या सी डबल OH को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको H डबल OC मत पढ़िएगा, इसको भी क्या पढ़िएगा? सी डबल OH पढ़िएगा। अब आप देखिए नंबर 1, नंबर 2, 1 से 3। बोले क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। तो कैसा फॉर्म? तो 3R हो गया ना। इसका मतलब था कि जो टर्टेरिक एसिड आप लिए, ये वाला टर्टेरिक एसिड, ये टर्टेरिक एसिड कैसा है? तो 2R 3R टर्टेरिक एसिड। मतलब ये जो टर्टेरिक एसिड आप लिए, टर्टेरिक एसिड कैसा है? तो 2R 3R टर्टेरिक एसिड। अब बोलिए जो R या S नहीं पढ़ा है वो टर्टेरिक एसिड का नाम तो जान रहा है कि टर्टेरिक है। ये 2R 3R समझ में आएगा कि क्या लिखा हुआ? समझ में आएगा नहीं? इसके लिए तभी समझ में आएगा जब R फॉर्म S फॉर्म क्या रहेगा? पढ़ा रहेगा, तभी ना पढ़िएगा। चलिए इसको पहले अच्छे से पहले आप लिखिए।
लिखिए, फिर इसको समझाते हैं एक बार और। लिखिए पहले। सर आपका नीचे कीजिए ना, क्या हुआ? ऊपर चल गया।